Hello students, welcome to my online class. Today I am going to discuss the principles and criteria for selection of learning experiences, which is the subunit of the topic selection and organization of learning experiences in curriculum. Curriculum design is deciding about the shape of a curriculum plan. It involves selection of content in line with the goals and objectives of the curriculum. The selected content will have to be arranged in a form that will help teachers in choosing and organizing appropriate learning experiences for the classroom. पाठ्यचर्या निर्माण पाठ्यचर्या योजना को एक रूप दिया जाता है जिसमें कि हम अपने पाठ्यक्रम का चुनाव, विषय वस्तु का चुनाव अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य जो हमारा पाठ्यचर्या का है उसके अनुसार करते हैं। विषय वस्तु का चुनाव और उसे इस ढंग से व्यवस्थित करते हैं कि जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें शिक्षक अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल कर सकें अपनी कक्षा में। First of all, we will know what is an experience. An experience is making personal observations of a situation and interacting with people in varied situations or environments, resulting in gain in knowledge, skills, and attitude. In other words, learning are the outcome of experience. When an experience is deliberately planned for students in selected situations to achieve certain defined learning objectives, it is said to be learning experience. Thus, learning experiences may be defined as deliberately planned experiences in selected situations where students actively participate, interact, and which result in desirable changes of behavior in the students. अनुभव क्या है? अनुभव जो विभिन्न परिस्थिति में हम अवलोकन करके सीखते हैं, उससे जो हम ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ही अनुभव कहते हैं। हम कह सकते हैं कि सीखना अनुभव का ही परिणाम है। जब किसी अनुभव को किसी विद्यार्थी के केंद्र में रखकर उसके हिसाब से तैयार किया जाए, यह सोच के अनुभव को जो अनुभव है उसको व्यवस्थित किया जाए कि विद्यार्थी ज्ञान का सृजन कर सके, तो वैसे अनुभव को हम अधिगम अनुभव कहते हैं। विद्यालय में ज्ञान का संगठन एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता है वैसे वैसे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को विद्यालय में प्रदान किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यालय इन ज्ञान में जो पाठ्यचर्या में क्या शामिल हो इसका चुनाव किया जाए और वह सिद्धांतों के आधार पर हो। विद्यालय विषयक ज्ञान का चयन शैक्षिक उद्देश्यों पर निर्भर करता है जो कि सार्वभौमिकता तथा संस्कृति की विशेषता से संबंधित है। जब ज्ञान का चुनाव किया जाता है, जब अधिगम अनुभव का चयन किया जाता है, तो समुदाय की आवश्यकताओं का विश्लेषण तथा विद्यमान पाठ्यक्रम को भी मूल्यांकन करना आवश्यक है। Now, principles of selection of learning experiences. अधिगम अनुभव के चयन का सिद्धांत। In selecting learning experiences, that is deciding on learning situations and activities, the principles required to be kept in mind are: selection of learning experiences should be made considering the philosophy, purposes, and objectives of the program.
अधिगम अनुभव के चयन करते वक्त हमें जो सिद्धांत हैं उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सिद्धांतों के अनुरूप ही हम अपने अधिगम अनुभव का चयन अपनी पाठ्यचर्या के लिए करें। पाठ्यचर्या में अधिगम अनुभव का चयन कैसा होना चाहिए? यह हमारे जो प्रोग्राम है, जो हमारा कोर्स है, उसके ऑब्जेक्टिव या जो विद्यालय है उनके उद्देश्य को, जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य है उसकी उपयोगिता, जो उसके दार्शनिक आधार हैं, मनोवैज्ञानिक आधार हैं, उनके बेसिस पे होना चाहिए चयन अधिगम अनुभव का। लर्निंग एक्टिविटीज should be in relation to those real life situations where the students are expected to practice after being qualified। जो अधिगम अनुभव है उसका चयन उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी जो ज्ञान अर्जित करें विद्यालय में, उससे वह अपने निजी जीवन में, वास्तविक जीवन में उपयोग में ला सके। जैसे कि हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो हमारे लिए शिक्षा पूरी होने के बाद हमारे जीविका के लिए उपयोगी हो, हम उसे विभिन्न परिस्थिति में निजी जीवन में इस्तेमाल कर सकें। Selection should be in a manner that there is an effective integration between theory and practice, that is between what is taught in the classroom and what is practiced in learning situations। जो अधिगम अनुभव का चयन ऐसा होना चाहिए जो कि सिद्धांत को और प्रयोग को एकीकृत करने वाला हो, जो कक्षा में पढ़ाया जाए और जो असल जिंदगी में प्रयोग में लाया जाए, दोनों के बीच सहसंबंध होना अति आवश्यक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि अभी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले टाइपराइटर का यूज होता था। अगर हम अपने विद्यालय में बच्चों को टाइपराइटर में टाइपिंग सिखाएंगे और निजी जीवन में तो कंप्यूटर आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उस टाइपराइटर के प्रयोग का, उसके शिक्षा का विद्यार्थी अपने निजी जीवन में उपयोग नहीं कर सकेंगे, तो ऐसी शिक्षा बेकार है। इसलिए हमारा चयन, जो अधिगम अनुभव का चयन ऐसा होना चाहिए जो सिद्धांत एवं प्रयोग के बीच सहसंबंध स्थापित करता हो। Selection should be made for such experiences which will assist the students in effective learning and which would provide opportunities for performing identified tasks of their expected jobs। जो अधिगम अनुभव का चयन है, उनका चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जो विद्यार्थी में हम जो नॉलेज उनको हम देना चाहते हैं, जो अधिगम, जो लर्निंग हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स में हो, वो बहुत ही प्रभावी हो और उन्हें उन अनुभवों का वह प्रयोग अपने जो भविष्य में वह जो कार्य करेंगे उसके उपयोग में वह ला सकें। मतलब कि हम संपूर्ण विकास पर, विद्यार्थियों के कंप्लीट डेवलपमेंट, जो उनकी चिंतन है, उनका कौशल विकास है, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में हम उन्हें विकसित कर सकें ताकि वह अपने भविष्य में जो भी कार्य करें उसमें वह उसका इस्तेमाल कर सकें। The focus while selecting learning experiences, that is learning situations and activities, should be to according to the interest and capacity of learner। हमारा अधिगम अनुभव को का चयन करते वक्त ध्यान विद्यार्थी के अभिरुचि पर होना चाहिए एवं उनकी क्षमता पर होना चाहिए कि जो हम क्रियाकलाप का चयन कर रहे हैं, जो हम परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं उनके अधिगम के लिए,
वह विद्यार्थियों के अभिरुचि के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों में पढ़ाई से ज़्यादा खेल के प्रति रुचि होती है, तो हम, क्योंकि खेल उन्हें ज़्यादा मनोरंजक लगता है, तो हम अपनी जो पढ़ाई है, जो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसको हम प्ले वे मेथड से, खेल के जैसा ही, खेल से संबंधित कर सकते हैं कि हम खेल के माध्यम से उन्हें ज्ञान दें, या खेल के जितना ही हम मनोरंजक बना सकें। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वह इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों का उसमें इंटरेस्ट हो और उनके क्षमता के हिसाब से हो चाहिए, उनकी अवस्था, उनके जो विद्यार्थी की क्षमता है उसके ही अकॉर्डिंग वह होना चाहिए, उनसे ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। Selected learning activities should be such as to develop the students' logical and analytical thinking. जो अधिगम अनुभव है उसका चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता एवं विश्लेषण, चिंतन कौशल का विकास कर सके, ताकि वह ज्ञान का सृजन कर सकें। लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी प्लान्ड फॉर लीजर टाइम ऑल्सो। जो अधिगम अनुभव सिर्फ ज्ञान विद्यालय तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो खाली समय के उपयोग को ध्यान में रख के भी इसका चयन किया जाना चाहिए, जैसे कि चित्रकला, गायन, नृत्य कला, योग इत्यादि विषयों को शामिल करके, जिसका उपयोग, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से यह बहुत ही बच्चों के लिए कठोर हो जाता है, उसे थोड़ा मनोरंजक बनाने के लिए और बच्चों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए, उनके जो और भी कौशल हैं उसके विकास के लिए हमें लीजर टाइम के लिए, अवकाश के लिए भी अपने अधिगम अनुभव की योजना बनानी चाहिए, उसे उसका चयन किया जाना चाहिए, ताकि वह नृत्य कला, गायन, चित्रकला इत्यादि वह इन अवकाश के समय में प्रयोग कर सकें और उनका विकास संभव हो सके। लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जो हमारा अधिगम अनुभव है वह लचीला होना चाहिए, समाज की ज़रूरतों के हिसाब से एवं पर्यावरण की परिस्थिति के हिसाब से, कि अगर मौसम कहीं ज़्यादा सर्दी होती है तो हमारा जो अधिगम अनुभव है वह पर्यावरण की अवस्थाओं को भी, जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रख के और समाज की ज़रूरत के हिसाब से भी ध्यान में रखकर चुना जाना चाहिए, और उसमें समय समय पर बदलाव आवश्यक है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अधिगम अनुभव चुनाव के मानदंड। लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेलेक्टेड should be consistent with the philosophy of the school and lead to the achievements of the terminal goals of the program. अधिगम अनुभव जो चयन किया जाए वह विद्यालय के दार्शनिक आधार के अनुसार होना चाहिए एवं उसके उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए। Learning experience should be varied and flexible enough, keeping in mind the learner's abilities to undergo the desired change of behavior and not going beyond their particular stages of developments. जो विषय की ज्ञान श्रेणी को जीवन और काम के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार से विविधता भरा होना चाहिए एवं लचीला होना चाहिए। विभिन्न व्यक्तियों के, विभिन्न विद्यार्थियों की क्षमता के हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इतना वैरायटी उसमें होनी चाहिए कि जो हम बदलाव, विद्यार्थी के व्यवहार में जो बदलाव देखना चाहते हैं उसको पूरा करने वाला
होना चाहिए, इसलिए यह विविधताओं से भरा हुआ एवं लचीला होना चाहिए। और यह पर्टिकुलर स्टेज, जो विकास के स्तर जो जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है उसके हिसाब से होना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। जो हमारा अधिगम अनुभव का चयन है वह पर्टिकुलर जो डेवलपमेंटल स्टेज जो जीन पियाजे ने बताया है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी सो सेलेक्टेड that it will give the student an opportunity to practice the kind of behavior implied in the objective. It should provide sufficient opportunity for self-activity so that the transfer of knowledge gained, skill required, and desirable attitudes become habitual. जो अधिगम अनुभव का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए कि विद्यार्थी उसका प्रयोग बार बार कर सकें, उसका अभ्यास बार बार कर सकें, ताकि वह उनमें जो हम बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव आए और ज्ञान कौशल वह अर्जित कर सके, और जो हम बदलाव देखना चाहते हैं वह उनकी आदत बन जाए। अधिगम अनुभव इस प्रकार का होना चाहिए कि विद्यार्थी उसको बार बार अभ्यास करके उसे अपने में शामिल, उनकी अपनी आदतों में उसे शामिल कर ले। लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, साउंड जजमेंट, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सफुलनेस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड साउंड इंटेग्रिटी ऑफ पर्पस। जो अधिगम अनुभव ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों में इतनी बुद्धि का बौद्धिक विकास विद्यार्थियों का कर सके कि वह निर्णय लेने में स्वतंत्र विचार चिंतन में सफल हो सके और निर्णय लेने में सक्षम हो सके, वह आत्म अनुशासित बने और उद्देश्य का वह निर्धारण कर सके और उसे किसी भी निर्णय लेने में उन्हें वह सक्षम हो सके। हमारा जो अधिगम अनुभव है यह इतना विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास कर सके। लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी adapted to the needs of student so that they can obtain satisfaction from behaving in the manner implied in the objective. जो अधिगम अनुभव है वह विद्यार्थियों की ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए एवं उनको संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। विद्यार्थी जो है वह अधिगम अनुभव से संतुष्ट जब होंगे तभी हमने जो उद्देश्य में जो हम व्यवहार में बदलाव देखना चाहते हैं उसके हिसाब से वह व्यवहार में उनका परिवर्तन होना संभव हो सकेगा। जब तक विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होंगे तो हमारा जो पर्पस है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर अरेंज्ड इन अ मैनर दैट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी, कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अधिगम अनुभव इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जो उनमें कंटिन्यूटी हो और एक दूसरे के बीच सहसंबंध हो और वह एकीकृत हो। मतलब एक अनुभव जो पहले अनुभव मिलना चाहिए उसके बाद जो अनुभव मिलना चाहिए उस हिसाब से उन्हें व्यवस्थित किया जाना चाहिए और वह एक दूसरे से संबंधित भी हों और जो सिद्धांत और प्रयोग में एकीकृत हों। जो हम सिद्धांत में पढ़ाएं वही वह निजी जीवन में प्रयोग होने वाला होना चाहिए। लर्निंग experiences are selected and arranged to give the appropriate emphasis and weightage according to the relative importance of the various learning experiences and contents. जो अधिगम अनुभव का चुनाव और व्यवस्था इस प्रकार से होना चाहिए कि जिस अनुभव की महत्व ज़्यादा है, जिसकी उपयोगिता ज़्यादा है, उसके हिसाब से उसे ऊपर के क्रम में रखना चाहिए और उसके बाद
उपयोगिता और महत्व के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाना चाहिए एवं उसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग यह समझ गए होंगे। यह हमारा था चयन, अधिगम अनुभव के चयन का मानदंड एवं सिद्धांत। थैंक यू।